आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे डिनोट करते हैं AP से। इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये 10 टॉपिक आते हैं। इन 10 टॉपिक पर ध्यान से पढ़ेंगे। इन 10 टॉपिक की स्टडी करने के बाद आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी क्वेश्चन निकाल सकेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 आता है जनरल टर्म। इसमें सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 2, फाइंड AP फ्रॉम AN। हमें एक फॉर्मूला गिवन होगा, यानी कि एक AN की वैल्यू गिवन होगी, उससे हम AP कैसे बनाते हैं सीखेंगे। नंबर 3 है nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड से कोई टर्म फाइंड करनी, यानी कि लास्ट से कोई टर्म निकालना सीखेंगे इसमें। नंबर 4 आता है फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसमें सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निगेटिव टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई टर्म या कोई AP घटती सीरीज में आ रही है तो हम देखेंगे कि पहली निगेटिव टर्म किस नंबर पर होगी। निगेटिव टर्म फाइंड करना सीखेंगे। नंबर 5 है सम ऑफ nth टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म का सम फाइंड करना सीखेंगे। नंबर 6 है TN फ्रॉम SN, यानी कि TN टर्म फाइंड करना SN के फॉर्मूले से, यानी कि जब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम गिवन होगा तब नंबर ऑफ टर्म यानी कि TN फाइंड करना सीखेंगे। और नंबर 7 आता है अर्थमेटिक मीन, यानी कि AP सीरीज दे रखी है उसके अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड करने, दो टर्म के बीच कितने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ AMs। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड करना। नंबर 9 है चॉइस ऑफ टर्म इन AP। जब हमें AP सीरीज की कोई टर्म सेलेक्ट करनी होती है तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, 3 टर्म सेलेक्ट कैसे करते हैं, 4 टर्म सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसमें वो सीखेंगे। और 10 टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ खास पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम जानते हैं सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन के बारे में, इनमें क्या डिफरेंस है। हमने पहले बताया था कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है। एक बार दोबारा समझते हैं। पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। जब हमें नंबर्स किसी पैटर्न में लिखे होते हैं या जब नंबर्स किसी नियम से बंधे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम सीक्वेंस। जैसे 3, 7, 11, 15। 3 के बाद में आता है 7 के बाद में आता है 11 के बाद में 15। इनमें क्या पैटर्न है, इनमें क्या नियम है, इनमें डिफरेंस है 4 का। 3 से 4 ज़्यादा है 7 में 4 ऐड करने पर 11 में 4 ऐड करने पर 15 आता है। अब देखते हैं आपके पैटर्न है क्या। 2 का ट्रिपल 6 का ट्रिपल 18 का ट्रिपल 54। यहाँ भी एक पैटर्न है। तो जो मतलब कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई पैटर्न होता है। यहाँ क्या पैटर्न है, 3 से 1 ज़्यादा 4 से 2 ज़्यादा 6 से 3 ज़्यादा 9। यहाँ पे पैटर्न है 1/5 1/7 1/9 1/11। यहाँ देखते हैं अगर इन टर्म पर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, यानी कि उल्टा कर दिया जाए, तो 5 होगा, इसका उल्टा 7 होगा, इसका उल्टा 9 होगा, इसका उल्टा 11 होगा। और तब डिफरेंस में आता है 7 डिफरेंस में आता है 2 का। तुम कह सकते हैं इनमें एक नियम है। तुम कह सकते हैं जब नंबर्स किसी पैटर्न में लिखे होते हैं तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। अब बात करते हैं सीरीज की। सीक्वेंस की टर्म के बीच में कोमा लगा रखा है। इस कोमे को हटाकर अगर हम प्लस या माइनस सिंबल यूज करते हैं, प्लस या माइनस यूज करते हैं तो उसका नाम हो जाता है सीरीज। ओके, अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में क्या होता है, सीक्वेंस या सीरीज में से 3 पैटर्न निकाले हुए हैं। वे 3 पैटर्न क्या हैं, जब टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल हो। जैसे नंबर 1 था, इनमें डिफरेंस था 4 का, +4। यहाँ डिफरेंस है 4 +4 +4। इसमें डिफरेंस 4 का है। अगर डिफरेंस इक्वल हो तो हम कहते हैं AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके बाद निकालते हैं टर्म का रेशो। अगर सेकेंड टर्म को डिवाइड करूँ फर्स्ट टर्म से, 6/2 तो आता है 3, 18/6 आता है 3, 54/18 तो आता है 3। तो यहाँ इसे बोलते हैं कॉमन रेशो। अगर डिवाइड करने के बाद उनका रेशो इक्वल आता है, कॉमन रेशो बोलते हैं, इसे बोलते हैं GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अब इसके बाद देखते हैं अगर टर्म का रेसिप्रोकल करने के बाद उनका डिफरेंस इक्वल हो, इसका रेसिप्रोकल 5 होगा, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा, इसका 11 होगा, इनमें डिफरेंस 2 का आता है, तो इसे बोलते हैं HP। ये 3 टाइप के बोलते हैं प्रोग्रेशन। ओके, अब बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बताया था जब टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल हो तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड करना चाहूँ, डिफरेंस 4 का था, यानी कि नेक्स्ट टर्म इससे 4 ज़्यादा होगी, +4 तो होगी 19। अगर मैं 10 टर्म फाइंड करना चाहूँ या 100 टर्म फाइंड करना चाहूँ तो जब रिक्वायरमेंट होती है एक फॉर्मूले की, तो कैसे बनता है अब देखेंगे। ये फर्स्ट टर्म थी, से बोलते हैं T1, सेकंड टर्म थी T2, ये T3, ये T4, ये T5। अगर फर्स्ट टर्म को मैं A मान लूँ, इसे मानते हैं हम A। हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस था, इसे बोलते हैं स्मॉल d। फर्स्ट टर्म में d ऐड करने के बाद हमें सेकंड टर्म मिलती है, तो इसे बोल सकते हैं A + D। यानी कि जो T1 थी वो तो A थी, सेकंड टर्म कैसे मिलती है, A में d ऐड करने के बाद हमें सेकंड टर्म मिलती है। अगर मैं T3 फाइंड करना चाहूँ तो A में एक बार d ऐड हुआ, एक बार d ऐड हुआ, तो 2 बार d ऐड करना पड़ता है, तो T3 आता है A + 2D। T4 कैसे होगा, T4 1 2 3 T4 15 है, तो d कितनी बार ऐड हुआ है, 1 2 3 टाइम्स ऐड हुआ है, तो ये वैल्यू होगी A + 3D। यानी कि T2 है तो A + 1D, T3 है A + 2D, T4 है A + 3D, तो T5 क्या होगा, इससे एक कम A + 4D। अगर मैं T50 फाइंड करना चाहूँ, यानी कि इसकी 15 टर्म फाइंड करना चाहूँ, तो A प्लस इससे एक कम यानी कि 49D। ऐसे ही इसमें अगर n टर्म फाइंड करना चाहूँ, Tn, हम मान लेते हैं सीरीज में n टर्म है, तो तब n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि n-1D। तो Tn का फॉर्मूला बनता है A + n-1 × D। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बनता है Tn = A + n-1 × D। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, या फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, अगर हमें सीक्वेंस की 26 टर्म फाइंड करनी हो तो यहाँ लिखेंगे T26, तो कितना होगा, A प्लस इससे एक कम लेंगे 25D। हमने बताया था जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो A की वैल्यू होगी, इसमें A की तो वैल्यू होती है 3, कॉमन डिफरेंस D, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 - 3 वो होता है 4। तो हमारे पास A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 4 है, हमें T26 निकालनी है, यानी कि 26 टर्म क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू 3 + 25, D की वैल्यू 4, तो 3 + 100, इसका आंसर होता है 103, यानी कि 26 टर्म 103 होगी। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ 7 12 17 22 ये एक AP है और हमें इसकी T51 टर्म फाइंड करनी है, क्या होगा। तो पहले देखते हैं ये AP है क्या। 7 और 12 में डिफरेंस है 5 का, 12 और 17 में डिफरेंस है 5 का, इसका मतलब है यह एक AP है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो AP है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसे बोलते हैं A, तो A की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस D, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 12 - 7 वो होगा 5। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है T51। हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा था T51 इक्वल होगा A प्लस इससे एक कम यानी कि 50D। A की वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू 7 + 50 और D की वैल्यू होती है 5, तो 7 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 250, तो इसका आंसर होगा 257। यानी कि इस सीरीज़ की, इस AP की
51 टर्म 257 है, तो हम किसी नंबर की भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, जनरल टर्म पे बेस्ड एक एग्जांपल और देखते हैं। पहला एग्जांपल हमें आया था कि हमें 51 टर्म फाइंड करनी थी। इस एग्जांपल में क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी। हमें एक एपी गिवन है, इसमें कितनी टर्म है ये फाइंड करना है। हमें गिवन है कि लास्ट टर्म इसकी 253 है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमने सीखा था अभी, वो था Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जनरल टर्म। जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a की वैल्यू है वो तो है 3, कॉमन डिफरेंस d वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 करेंगे तो होगा 5। लास्ट टर्म गिवन है, इसे हम Tn भी बोल सकते हैं या लास्ट टर्म L भी बोल सकते हैं। हमें L की वैल्यू गिवन है 253। अब यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, इसे Tn भी लिख सकते हैं या L भी लिख सकते हैं। L इक्वल्स टू ए की बात है, L इक्वल्स टू Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें गिवन है L की वैल्यू 253, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी थी -1 इंटू डी, डी की वैल्यू थी 5। इसे साइड करते हैं तो 253 माइनस 3 होगा 250 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 के अपॉन में होगा तो होगा 50 इक्वल्स टू n माइनस 1। n की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 होगा इस साइड, 1 उसमें आगे ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू होगी 51। तो इस सीरीज की अगर लास्ट टर्म 253 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि कुल टर्म इसमें 51 होंगी। ओके, अब देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक, फाइंड एपी फ्रॉम एन। फाइंड एपी फ्रॉम एन। हमें एक एन गिवन है, समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। सो दैट द सीक्वेंस एन, एक एन गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है और बताना है कि इज नॉट एपी। इस फॉर्मूले से जो एपी बनेगी, जो सीरीज बनेगी, वो एपी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लेके चलते हैं। ए एन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और उसमें n की वैल्यू पुट करते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4। लगभग 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो तब एपी नहीं है। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूं तो होगा a1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। यानी कि हमने इसकी फर्स्ट टर्म निकाली, वो 4 आती है। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, a2 तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 प्लस 2 10 और ये प्लस 1, तो आ जाएगा 11। अब निकालते हैं थर्ड टर्म, a3 फाइंड करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, तो a3 की वैल्यू आती है 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई टू 18 प्लस 3 21 और प्लस 1 22। हमारे पास 3 टर्म हैं, देखते हैं एपी में है क्या। तो अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 4 आता है 7, 22 माइनस 11 आता है 11, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमें सीरीज गिवन थी या सीक्वेंस गिवन थी, यह एक एपी नहीं है। ओके, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सो दैट द सीक्वेंस ए एन, अब की बार हमें फॉर्मूला गिवन है ए एन इक्वल्स टू 3n प्लस 2 इज एन एपी। तो दिखाना है कि इस फॉर्मूले से जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो टर्म बनेगी, वो एपी में होंगी। आल्सो फाइंड इस 10 टर्म, उसके में 10 टर्म भी फाइंड करनी है। तो ये तरीका था, हमें ए एन गिवन है 3n प्लस 2,
एन की वैल्यू पुट करनी है नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं एन की वैल्यू सम 1 पुट करता हूँ तो आती है फर्स्ट टर्म यानी कि A1, 3 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 1 होगी और प्लस 2, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 ये होगा 5। अगर मैं सेकंड टर्म फाइंड करना चाहूँ A2 तो 3 एन की वैल्यू 2 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 ये होगा 8। अब एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो A3, तो 3 एन की वैल्यू 3 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 2 होता है 11। अब हमारे पास 3 टर्म है 5 18 और 11। देखते हैं इनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या। फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 8 और थर्ड टर्म थी 11। 5 8 11, 8 माइनस 5 3 होता है, 11 माइनस 8 3 होता है। इनमें डिफरेंस इक्वल है +3 इसका मतलब है ये एक AP है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल था तो AP थी। अब इसकी हम 10 टर्म फाइंड करनी है तो बस कुछ नहीं करना, A की वैल्यू इसमें 10 पुट कर देते हैं तो 3 एन की वैल्यू 10 प्लस 2, तो 10 मल्टीप्लाई 3 30 प्लस 2, तो 32 इसकी 10 टर्म होती है। तो यह एक AP भी आ गई और इसकी 10 टर्म 32 है। एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है AP की वो है 5, तो हमें गिवन है A की वैल्यू A इक्वल्स टू 5 एंड 10th टर्म इज -22, ये है T10 की वैल्यू -22। फाइंड कॉमन डिफरेंस, एक तो हमें D फाइंड करना है एंड 20th टर्म एक तो T20 फाइंड करना है। हमें A की वैल्यू गिवन है, 10 टर्म गिवन है, D फाइंड करना है और 20 टर्म फाइंड करनी है। तो देखते हैं T10 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 9D माइनस 22, A की वैल्यू 5 प्लस 9D इक्वल्स टू -22। इसे करते हैं उस साइड, तो 9D -22 5 हो जाएगा माइनस का, तो -22 माइनस 5 तो होंगे -27। D इक्वल्स टू 9 जाएगा इसके अपॉन में, -27 अपॉन 9 तो होंगे -3। तो हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली -3। अब हमें T20 फाइंड करना है, तो T20 वो होगा A प्लस 19D। A की वैल्यू हमारे पास थी 5 प्लस 19, D की वैल्यू थी -3, तो 5 माइनस के 57 तो होगा माइनस के 52। तो इस प्रकार हमने पहले फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया था, इसके बाद सेकंड टॉपिक क्लियर किया था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 3 एन टर्म फ्रॉम एंड।